विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आज बहारों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है। आज बहारों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है। आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो सुख, शांति और प्रेम की जिंदगी जानता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। क्योंकि धर्म वास्तव में, धर्म यदि लड़ा दे तो फिर प्यार कौन सिखाएगा? क्योंकि मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के इशारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि जिन्हें हम बलशाली बनाना चाहिए था वही कमजोर बना रहे हैं। आज हमारी संस्कृति को सबल बनाना चाहिए, लेकिन संस्कृति के नाम पर सभ्यता हावी हो गई। हमारे नेता वो हुआ करते थे, हम बोलते भी हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विसुतत्वानाम वंदे तद्गुण। और भगवान से कहते हैं, मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए उन्हें। भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो रत्नात्रय चाहिए। हम कहते तुम्हारे दर्शन चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ तुम्हारे दर्शन हमें चर्म चक्षु से नहीं, अंतरंग के चक्षुओं से चाहिए। ध्यान रखना, लोग कहते हैं इसमें सुख है, पदार्थों में सुख है, भौतिकता में सुख है। मैं कहती हूँ नहीं, दुनिया चाहे लाख बदल जाए, लेकिन सुंदर और सुखद तो आत्मानुभूति होती है। आप कहोगे नहीं, खाने में सुख है, देखने में सुख है, भोगने में सुख है। मैं कहती, कौन कहता है कि बाहरी पदार्थों में सुख है? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कहते हैं लाख सामान हो घर में, लेकिन दिल में कोई दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। किसी कैदी को 56 प्रकार के व्यंजन रख दो और उसी दिन फांसी होना हो, सच बताओ उसे स्वाद आएगा? आपको पता चले कि 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई, सच बताना रूखी रोटी होगी उसमें भी क्या आनंद आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वो आनंद तो बड़ा आसान है, लेकिन आएगा तो जब भी अंतरंग से आएगा। लेकिन ये अंतर है कि अभी विषयों का आनंद आ रहा है, जिस दिन आत्मा का आनंद आ जाएगा
उस दिन अलग बात होगी। हमें आज तक आत्मानंद की, हम बहुत अच्छी बात बोलते हैं, चाहे एक चीज नहीं, आपको पता चले 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, आप खुशी से झूम जाओगे, लेकिन पता चले ये तो दूसरे का नाम था, बताओ खुशी कहाँ चली जाएगी। आपको पता चल जाए कि मेरे नाम की नहीं दूसरे की निकली है, और तुरंत फोन आ जाए कि तुम्हारे यहाँ छापा पड़ गया है, फैक्ट्री सील हो गई, बताओ वही हो, जगह वही है, लेकिन आत्मा का आनंद आएगा। आपको खुशी होगी क्या? आप रख दो 56 प्रकार के व्यंजन, कहोगे अब क्या खाक खाएं, इतना बड़ा घाटा हो गया। क्योंकि वास्तव में दुनिया कितनी भी बदल जाए, आनंद तो अपने आप से ही लेने की कोशिश करो। आज हर आदमी सोचता हम अपने लिए कुछ छोड़ जाएं, हमने कि क्या छोड़ जाओगे, क्या छोड़ जाओगे? जितना दौड़ोगे उतना छोड़ोगे, जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे, और जितना दौड़ोगे उतने क्या करोगे? पछताओगे। आदमी जिंदगी भर दौड़ता है, पहुंच जाता है शमशान घाट, क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। वही आपकी हालत है। आप आए थे परमात्मा की तरह आए थे, धर्मात्मा की तरह आए थे, पुण्यात्मा की तरह आए थे, लेकिन क्या कमा कर जा रहे हो? इतनी बेइज्जती से। कहते हैं क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। आप कहोगे तो माता जी क्या करें, हम घर बार छोड़ दें? नहीं, घर मत छोड़ो। हमारे यहाँ आदिनाथ भगवान ने 60 कर्तव्यों का उपदेश दिया है। तुम्हारे नैतिक जीवन को आनंद से जियो, कोई जरूरी नहीं है सबसे प्रथम तीर्थंकर ने मार्ग बता दिया कि घर में रहो तो कृषि करो, और बनना है तो ऋषि बनो। और 60 कर्तव्यों का, 60 कर्मों की शिक्षा दी, और 60 कर्मों के द्वारा 6 कर्तव्य पालन करो। क्योंकि कहते हैं 12 व्रत के अति 4 पन पन न लगावे, यूं श्रावक प्रतिपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। क्योंकि साधु और श्रावक एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। साधु का धर्म भी श्रावक के भरोसे पलता है। दिनो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारणे। साधु का हाथ 23 घंटे ऊपर होता है, लेकिन 1 घंटा ऐसा होता है कि साधु का हाथ नीचे और तुम्हारा हाथ ऊपर होता है। और बड़ी सुंदर कुंद कुंद बात की स्वामी बात कहते हैं कि पत्ता पत्तम किम बिहारणे। तू पात्र पात्र क्यों देखता है? तेरा मोक्ष पक्का है, क्योंकि तूने मात्र आहार नहीं दिया है, तूने अपना मोक्ष मार्ग पक्का किया है, अपना मोक्ष पक्का किया है। क्योंकि तेरे आहार से मात्र आहार नहीं लेंगे, वो आहार नहीं लिया है। स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, भक्ति, सब कुछ तो उसी के माध्यम से चलना है। और एक दिन तक ध्यान रखना, आप खाते हो जीवन चलाने के लिए, और वो खाते हैं, वो आहार लेते हैं। वो कैसे आहार लेते हैं आपको पता है? वो आहार भी शरीर को चलाने के लिए नहीं लेते हैं, वो संयम को चलाने के लिए लेते हैं। क्योंकि उद्देश्य में अंतर होता है। एक चाकू से संभावना है किसी अपराध को रोको या अपराध को अंजाम दो। बंदूक है, चाकू है, दिया सलाई है, या तो घर जलाओ या आरती के दीपक जलाओ। या अपराध को रोको या अपराध को अंजाम दो। चाकू के बलबूते पर आपको पता है कितने क्राइम हो जाते हैं।
और लोग मार देते हैं, लेकिन चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है और चाकू से किसी के प्राण भी लिए जा सकते हैं। चाकू से किसी की जंजीरें भी काट कर उसे मुक्त किया जाता है। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि पत्थरों से मकान भी बन जाए करते हैं और पत्थर किसी को मार दो तो सिर भी फूट जाए करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा भगवान को न्याय करना नहीं आता है। अरे इतनी सी बेल पर इतने बड़े बड़े कद्दू रख दिए और इतने बड़े पेड़ पर इतने से आम रख दिए। हमसे पूछ के काम करता तो हम कहते इतने बड़े पे कद्दू रख दे और छोटी सी बेल पे आम लगा दे। अचानक वो आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ भाषण दे रहा था, इतने में एक आम गिरा और उसके सिर पर चोट लगी। पड़ोस में एक ज्ञानी बैठा था, बोले बता अब कद्दू होता तो तेरा क्या हाल होता। परमात्मा को दोष मत देना, ये सोचना कि वास्तव में जो मिला भगवान तेरी रजा में मेरा मजा है। हम कभी शिकायत शिकवे नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं कि वास्तव में राम हूँ न रहीम हूँ न मैं हकीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ। क्योंकि वास्तव में हमारा जीवन मुर्दों में जान डाल दे। हम किसी से दो शब्द प्यार के बोल लेते हैं वो हमारा हो जाता है, और दो शब्द दुश्मनी के बोल ले तो हम बेगाना हो जाता है। एक सास बहुत खतरनाक थी। अब पंचम काल की नहीं थी, पहले की बात होगी। अब तो खतरनाक होना ही खतरा है। खतरनाक हो जाओ दूसरे दिन से चूल्हा अलग ही मिलेगा, बेवजह ही अलग मिल जाता है, फिर तो कहना ही क्या। तो 4 बहुएं थी। जब खाने बैठे बहुएं तो कुछ कुछ कह दे, तेरे बाप के घर से लाई है, इतना खा रही है, यहाँ खा खा के मोटा रही है, कुछ भी बोल दे। बहुत खराब बोलती थी। तो 3 बहुएं तो परेशान होकर घर चली गई। जब खुद खाती तो बहुओं से कहती दाल बाटी बना लो, मावा ओंट लो, हलवा बना लो, बादाम का ये कर लो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा लेती। लेकिन सामान ही उतना देती और पूरा खा जाती। बहुओं को कुछ बचता ही नहीं। अचानक एक दिन खाते खाते अटैक पड़ गया उसको। अब अटैक पड़ गया तो आपको पता है, जो पहले से ब्रेक लगाओ अटैक नहीं पड़ेगा, और पड़ भी जाएगा तो धर्मात्मा तो प्रत्येक क्षण तैयार रहता है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जा। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। तो जब सास मर गई तो बहू अब कहने लगी बाटी खाती मर गई सास, हलवा खाती मर गई सास। बच्चे बोले बोले रोने लायक कुछ होता तब तो रोते। रोने लायक कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसे कर्म कर जाती तो रो लेते, अब कर लो। तो लोग बोले 3 बहुओं को बुलाओ, वो रोएंगी। तो वो दरवाजे से आई और बोली दुखिया को सुखिया कौन ने करो। हम सास से दुखी थे, सुखी किसने किया? तो वो बोली चली आओ जीजी प्रभु ने करो। तो वो बोला कि ये 4 बहुएं निकम्मी हैं, कम से कम हाथ तो रो लेती। बहुएं बोली अब रोना नहीं आ रहा तो जबरदस्ती कैसे रोए। तो वो पड़ोस में गया और 2-3 महिलाओं को बुला के लाया। कहने लगे हमारे घर की बहुएं तो नहीं रो रही, आप ही रो लो। तो वो आकर बोली सारा झगड़ा मिट गया राम, सारा टंटा निपट गया राम। ध्यान रखना, जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। वास्तव में जियो तो ऐसे जियो कि
परमात्मा खुश नहीं होते, लेकिन जो उन्होंने दिया है वो वास्तव में फूल और वन बन जाए। क्योंकि सुना है हमने, आपने भी सुना होगा कि गोबर की खाद से बढ़िया फसल होती है, लेकिन तुम गोबर घर में लाके इकट्ठा कर लो तो फसल होगी कि बदबू होगी। इसी प्रकार से हमने सुना था कि मनुष्य जीवन अनमोल है, लेकिन अनमोल को हमने बेमोल कमा दिया। सोचना क्या करते हो, जो काम तुम करते हो वो जानवर तुमसे अच्छा करते हैं। आप तो बच्चों से उम्मीदें करते हो कि बच्चों की बहुएं आएंगी और आराम देंगी। हमने कई बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से, लेकिन सच्चाई ये है एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। शुरू से यदि हम प्रेम का व्यवहार रखेंगे तो कोई बेटी ये सोचकर नहीं आती कि घर में अलग हो जाए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र